नमो सिद्धाणं नमो वागीशानं नमो वज्रायाणं नमो लोके सहस्राय। बीरो मंगलम गोत्रमोगुणी मंगलम पुण्यकुंदार्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु जैनं जयतु। आश्रम और बंध नाम की पदार्थ की चर्चा सुबह की है। अभी संबर निर्जरा की चर्चा करेंगे थोड़ी सी। संबर निर्जरा नाम तो सुने होंगे सभी, संबर और निर्जरा। आवाज कम कर सीटी बाढ़। नाव में पानी को आने से रोकना ही संबर है, और पुराना पानी भरा था उसे निकालना, बस इतनी सरल बात। संबर माने पानी को आने से रोक देना। क्या ऐसा हो सकता है नाव में पानी इनकमिंग होती रहे और अपन निकालते रहे? कब तक निकालोगे? थक जाओगे ना। कब तक निकालो? पानी यहां से तो कंटिन्यू इनफ्लो हो रहा है। इसका मतलब आचार्य देव ने कहा, ध्यान से सुनने की बात है बहुत, इस सबसे पहले वो नाव के पानी का छेद बंद करो। पानी कितना भर गया ये मत डरो। अरे सब इतना सारा पानी भर गया, नाव डूबने वाली है, पहले निकालो। निकालो नहीं, इतना भर गया वो पानी, इतना भर गया, इतना भर गया, कितना ही भरा, अभी नाव नहीं डूबी ना। आपको पता हो जब भी कभी लीकेज होता है तो अपन हाथ लगा देते, ला भाई क्या है, चलो बनियान उतारो, इसे बनियान घुसाए, नहीं निकल, क्या करे, चाकू से घोंसो इसके अंदर बीच। पहला उपाय क्या करते हो? पहले पानी निकालते हो या रोकते हो? अब जैसे पानी रुक गया तसल्ली हुई थोड़ी सी, चलो भाई अब निकाल। पूरा पानी निकल गया, मोक्ष तक पहुंच गए, ये मोक्ष हो गया। इसमें बहुत बड़ी बात छिपी है, बहुत बड़ी। इसके बाद मैं 1 घंटे तो कम से कम व्याख्या कर ही सकता हूं इसमें से एग्जाम्पल के लिए। मत बढ़ा बेटे आवाज, आवाज में जोर से बोलूंगा, जो आवाज हो रही ना गूंज नहीं चाहिए। सुनना सभी लोग। अब इसके मर्म को देखेंगे हम। पानी के आने को रोकना माने किसी भी तरह से इच्छा रोकना चाहिए, और फिर पहले जो इच्छाएं बांधी हैं आपने उसको निकालना चाहिए, जिसके लिए हमारी जिनवाणी शब्द है निंदा ग्रह। हा में अदयाचारी, ये भूतकाल का प्रतिक्रमण, जिसको प्रतिक्रमण कहते हैं। चरणानियों की शैली में इसे प्रतिक्रमण कहते हैं, द्रव प्रतिक्रमण। लेकिन अंदर में प्रतिक्रमण 3 शब्द हैं। शॉर्ट में समझा देता हूं आपको, क्योंकि संबंध निजरा का प्रकरण तीन बातें बताऊंगा। शॉर्ट में बताऊंगा, विस्तार करने में तो फिर 5-6 घंटे लग जाएंगे। थोड़ा शॉर्ट में समझेंगे, इस सारे में समझाएंगे। शाम का टाइम, थोड़ी मेहनत हो गया, आगे आ जाइए, पीछे क्यों। भूतकाल के दोषों का होता है प्रतिक्रमण, वर्तमान के दोषों की होती है आलोचना, और भविष्य दोषों का होता है प्रत्याख्यान। द्रव प्रतिक्रमण की चर्चा, द्रव आलोचना की चर्चा, द्रव प्रत्याख्यान की चर्चा चरणानी योग में है।
उसे मान्य रखना है। चरणानियों की शैली, जब भी आंख खुलेगी तो चरणानियों की तीनों शैलियां अपनाई जाएंगी। तीनों शैली माने वो तीनों प्रकार के द्रव्य प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना स्वीकार किए जाएंगे। लेकिन जब ऐसे बैठेंगे तो भाव प्रतिक्रमण, भाव आलोचना और भाव प्रत्याख्यान होगा। ध्यान रखना चाहिए जब हम उठ करके व्यवहार बहिर्मुखी करते हैं, बेटे बोलो नहीं, समझ में आए? तो आंख खोलने की अवस्था में चरणानियोग होता है और आंख बंद होने पर द्रव्यानियोग होता है, जिसको हम कहते हैं भाव प्रत्याख्यान, भाव प्रतिक्रमण। द्रव्य फेमस है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा थोड़ा थोड़ा उसका भी बताऊंगा आपको, लेकिन बताना चाहता हूँ भाव का। क्यों बताना चाह रहा हूँ? क्योंकि पदार्थ की चर्चा कर रहा हूं। पदार्थ में द्रव्य प्रतिक्रमण की चर्चा नहीं होती। पदार्थ में द्रव्य प्रतिक्रमण, द्रव्य प्रत्याख्यान, द्रव्य आलोचना की चर्चा नहीं होती। ये ध्यान रखना, ये मैं पहले कंडीशन डाल दी आपके सामने, इसकी चर्चा नहीं होगी। लेकिन आप कोई व्यक्ति नया बैठा हो तो ऐसा सोचे तो द्रव्य प्रतिक्रमण नहीं होता कि होता है? आंख खुलती तब होता है। छठे गुणस्थान तक द्रव्य प्रतिक्रमण, द्रव्य प्रत्याख्यान, द्रव्य आलोचना होती है। लेकिन जब सामायिक में मग्न होते हैं तब भाव प्रतिक्रमण होता है, भाव प्रत्याख्यान होता है और भाव आलोचना होती है। कैसे होती है मैं इसे समझाने की चेष्टा करता हूं आपके साथ। सब लोग ये मोबाइल ऐसे करना, उठना नहीं पड़े ना बीच में डिस्टर्बेंस हो, मजा आपको नहीं आएगा। सब लोग ऐसे मोड में डाल दो, 1 घंटे बाद बात करेंगे सर, ध्यान रखना भाई। अब जो हो रहा है भैया उपयोग नहीं लगाओगे तो फिर मजा तुम्हें नहीं आएगा। बहुत उपयोग लगाओ, कोई गंभीर चीज कहना चाहते हैं। क्या होता है भैया, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, मैं एक दृष्टांत देता हूं, आपको एकदम सरल हो जाएगा।